एडवोकेट सरकारी जॉब अपडेट। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरे पीडीएफ ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको 11 अगस्त 2026 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 31 अगस्त 2026 तक फॉर्म आपका फिल होने वाला है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कितनी टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ, आपको ऑलरेडी वैकेंसीज पता चल चुकी होंगी, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको डिटेल देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है ये मैंने ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। आपको ये भी जानकारी मिल चुकी होगी आई होप कि कई स्टेट में वैकेंसी नहीं आई है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कितने स्टेट में वैकेंसी आई है, कौन कौन से स्टेट में वैकेंसी आई है। तो देखिए यहाँ पे गांधीनगर गुजरात में जो वैकेंसी है वो आपको टोटल 330 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। कर्नाटका में आपको 760 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 113 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 287 वैकेंसी है, उड़ीसा में 1100 वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर में 84 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 9 वैकेंसी है, लद्दाख में 7 वैकेंसी है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपकी जो वैकेंसी है वो 1410 वैकेंसी है, तेलंगाना में 260 वैकेंसी है, राजस्थान में 350, वेस्ट बंगाल में 555 वैकेंसी है, और अंडमान एंड निकोबार में 15 वैकेंसी है, सिक्किम में 60 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में आपको 250 वैकेंसी देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में आपको जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो 1718 वैकेंसी देखने को मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे। और गोवा में आपको 62 वैकेंसी है, 62, अरुणाचल प्रदेश में 55 वैकेंसी है, असम में 110 वैकेंसी है, मणिपुर में 14 वैकेंसी है, मेघालय में 24 वैकेंसी है, मिजोरम में 32 वैकेंसी है, नागालैंड में आपको 27 वैकेंसी देखने को मिल रही है, त्रिपुरा में आपको 48 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो टोटल आपकी यहाँ पे बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 7680 टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आप आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया होने वाला है, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। तो अगर आप फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में है तो आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब आपका एसबीआई क्लर्क का, तो आपके पास जो डिटेल है वो आपकी रिजल्ट आपका वहाँ पे अनाउंस हो जाना चाहिए, रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नोट पे, द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट ऑफ अपेयरिंग ऑन द मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, यहाँ पे ट्रेन्ड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एप्लीकेबल टू द ट्रेन्ड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई हुज इंगेजमेंट स्टार्ट डेट इज ऑन आवर आफ्टर 1/1/2022। तो ये में जो जिन्होंने 2022 के बाद जो 2022 से अप्रेंटिस की है तो उनके लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आपको इसमें रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है एसबीआई से। ठीक है, बात करते हैं और भी क्या क्या यहाँ पे डिटेल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी जो यहाँ पे है, नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबाउट 28 ईयर्स, 20 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 28 ईयर्स मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन जो भी आपको मिलता है हर कैटेगरी में वो आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों को 13 ईयर्स का और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों को यहाँ पे 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे और भी क्या क्या डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह यहाँ पे क्या लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका यहाँ पे अभी बाकी है, वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा कि अगर आप अपने पहले भी एसबीआई के एग्ज़ाम दे चुके हैं आपने, और बैंकिंग एग्जामिनेशन आपने पहले भी दे चुके हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा,
उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होने वाला है। इसमें एसबीआई क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। इसमें आपका जो पैटर्न रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 30 मार्क्स की रहेंगी, 30 क्वेश्चन, 20 मिनट का टाइम रहेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी में आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 1 घंटे का टोटल आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा और टोटल मार्क्स जो आपके रहने वाले वो 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो ये रहने वाला है कि जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के, फिर 35 मिनट का टाइम रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, 45 मिनट का टाइम आपको देखने को मिल रहा है। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मार्क्स के, और यहाँ पे आपको 45 मिनट का टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपके 190 होने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 आपके रहने वाले हैं। टाइमिंग टोटल आपकी 2 घंटे 40 मिनट की आपकी टाइमिंग रहने वाली है, 2 और 40 मिनट, ठीक है। उसके बाद आता है फेज थर्ड, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो अगर आप अपने ही स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप तो वहाँ पे एलिजिबल हैं। प्रोबेबली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट हैविंग स्टडीड इन क्लास 10th or 12th एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज टू द स्टेट अप्लाइड विल हैव टू अपीयर इन द लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो अगर आप किसी और स्टेट से आप अपने स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर अदर स्टेट में जो भी लैंग्वेज चलती है तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वो लैंग्वेज आपने 10th और 12th में आपने एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, आपसे वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना होगा, तभी आप यहाँ पे आगे की प्रोसीजर में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे और भी क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। जिस भी स्टेट में जो लैंग्वेज चलती है, मीडियम जो भी चलता है, वो आप चेक कर सकते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या क्या है। फाइनल सिलेक्शन आपका जो रहने वाला है, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपके यहाँ पर 24,050 आपका रहने वाला है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग आपका 40 से 50,000 आपका पहुंच सकता है, ठीक है। इतना आपका टोटल पे स्केल रहेगा। द स्टार्टिंग बेसिक पे यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक पे 26,730 रुपए आपका जो बेसिक पे है वो रहेगा। और बहुत सारे अलाउंसेस मिला के आपके 40 से 45,000 आपका 40 से 50,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो पहुंच जाती है, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो भी एस सी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, तो ये यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको देखने को मिल रही है, ये जो एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है वो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस एक भी नहीं है, आपके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 750 फीस रखी गई है, 750 रुपीज़ आपकी फ़ीस यहाँ पे देखने को मिल रही है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको डायरेक्ट कैरियर की वेबसाइट पे, एसबीआई की कैरियर की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। https://sbibank.in वेब कैरियर्स करंट ओपनिंग्स, इसमें जाके आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आपको क्लिक कर देना है, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको जो भी सावधानियाँ रखनी है, कैसे आपको फॉर्म वगैरह आपको भरना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, लेफ्ट थंब आपको लगाना है, इम्प्रेशन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कैसे देना, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये लेफ्ट हैंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है और डिक्लेरेशन कैसे लिखना है वो भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जिसको आपको वाइट पेपर पे आपको लिखना है, आपको अपना नाम और ये जो डिक्लेरेशन ये लिखा हुआ है वो सारा आपको कॉपी कर लेना है और उसकी आपको इमेज आपको अपलोड करनी है, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का क्या लिखा हुआ है? हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो, ये आपको लिख देना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, इफ ए कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब ही शी मे यूज राइट थंब, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको लेफ्ट थंब आपको इंक आपको पेपर पे करके आपको उसकी फोटो अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कैसे आपको यहाँ पे करना है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्ज़ाम पहले भी उन्होंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दे चुका है, उन्हें तो मालूम होगा। बाकी जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़रूर यहाँ पे थोड़ा
आपको डिटेल पीडीएफ में आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। और आपको एग्जाम सेंटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ एंड मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अप्लाई आपको यहाँ पे एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक, तो आप पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।